नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के घर फिर एक्सपर्ट वाई पे। दोस्तों आज का वीडियो जो है तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है यदि आप भी एसआईपी के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि एसआईपी क्या है और एसआईपी करने का तरीका क्या है। एसआईपी करने के साथ साथ आपको एसआईपी से होने वाले फायदे, एसआईपी से होने वाले नुकसान और एसआईपी करने की प्रोसेस के बारे में भी आपको बताएंगे। आज की डेट में आप लोग आमतौर पर सुनते होंगे कि हर एक व्यक्ति को एसआईपी में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन एसआईपी है क्या, एसआईपी में इन्वेस्ट करना कहां तक सही है, इसके बारे में आपको पहले नॉलेज लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको एसआईपी करना चाहिए। क्योंकि एफडी और एसआईपी की तुलना आपस में करते हैं और जिसमें ये कहा जाता है कि एसआईपी और एफडी में कौन बेस्ट है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। यदि आप भी चैनल पे पहली बार है, आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी डिटेल्स आपको मिलती रहे, तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए अब मैं ले चलता हूं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। दोस्तों अब आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। देखिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो प्लान है इसको लेकर लोगों के मन में काफी दुविधा रहती है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी को हम कैसे करें, एसआईपी क्या है। कई सारे लोगों ने एसआईपी का नाम तो सुना है लेकिन एसआईपी के बारे में वो डिटेल में नहीं जानते हैं, इसलिए वो एसआईपी कर भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि एसआईपी यदि आप करना चाहते हो तो आपको एसआईपी के बारे में पता होना चाहिए कि एसआईपी क्या है। और एसआईपी यदि आप करना चाहते हैं तो एसआईपी के लिए कई सारे प्लान होते हैं। एसआईपी में हम कौन सा प्लान लें, इसके बारे में भी आज के वीडियो में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखिए एसआईपी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम कभी भी जब हम कोई भी प्लान लेते हैं तो देखिए हम उसको सिस्टमैटिक तरीके से यदि हम चलाते हैं, ठीक है, तो वो एक प्लान जो तैयार होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आता है। जैसे कि देखिए एसआईपी क्या है यदि आप जानना चाहेंगे तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश करने का एक सरल और अनुशासित तरीका है। यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और वो भी म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आप एसआईपी को चुन सकते हैं क्योंकि देखिए ये एक सरल और एक अनुशासित है, मतलब आपको नियमित इसमें इन्वेस्ट करना होगा। इस तरह के प्लान को यदि आप यूज़ करते हो तो ये एसआईपी कहलाता है। दोस्तों ये उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो कि नियमित रूप से छोटे-छोटे अमाउंट निवेश करके बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। यदि आप भी एक निवेशक हैं तो एसआईपी करना एक बेहतर ऑप्शन बड़ा फंड बनाने के लिए है। इसको आप सीधे सरल शब्दों में समझना चाहो तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आप छोटे-छोटे आप कोई अमाउंट से, मान लो 500 है या 1000 रुपीज़ है, आप उसको हर महीने के हिसाब से आप सबमिट करते हो एसआईपी के थ्रू, ठीक है। तो देखिए जब वो आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक आप इसको ऐसे ही डालते जाएँगे एसआईपी के माध्यम से, तो जब देखिए उसकी मैच्योरिटी होगी, जब वो पूरा प्लान कंप्लीट होगा, तो आपको जो उसमें अमाउंट मिलेगी वो काफ़ी बड़ी अमाउंट रहेगी, काफ़ी बड़ा फंड आपको वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। एसआईपी का मतलब सीधा-सा ये हो गया कि आप सीधे तरीके से, सरल तरीके से और सिस्टमैटिक, मतलब आप हर महीने एक आपने अमाउंट इस तरह से बना ली है कि इतना हमको इन्वेस्ट करना है और कंटिन्यूअस आप जो है कई सालों तक, आप जैसे 5 साल है, 10 साल है या 15 साल, 20 साल आप सिस्टमैटिक तरीके से उसको कंटिन्यू चला रहे हैं, तो ये एसआईपी आपका एक प्लान कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आप बात करेंगे, अब देखिए हम बात करते हैं कि एसआईपी तो आपने देख लिया कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, एसआईपी। अब एसआईपी देखिए काम कैसे करता है। तो दोस्तों देखिए एसआईपी क्या है ये तो आपने जान लिया है। अब बात आती है कि एसआईपी काम कैसे करता है। तो एसआईपी के माध्यम से आप हर महीने किसी निश्चित समय में एक तय राशि निवेश करते हैं। यह राशि आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक रूप से कटती है और आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में निवेश होती है। इसलिए कहा जाए तो इसमें निश्चित समय में एक तय राशि आपको जमा करनी होगी। तो जैसे कि मैंने कि आपको बताया कि जैसे आपने मान लिया कि 500 आप पर महीने जो है तो हर महीने आप जो है तो एसआईपी में आप डालना चाहते हैं। तो देखिए आपके बैंक अकाउंट से देखिए इसको लिंक किया जाएगा और उसके बाद एक सीमित समय में हर महीने की एक तारीख आपकी फिक्स रहेगी, जैसे 20 है, 10 है, 15 है, कोई भी एक तारीख रहेगी जिस तारीख को आपके अकाउंट से उतने अमाउंट की जो वैल्यू है वो कट जाएगी और वो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट होती जाएगी म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो देखिए एसआईपी इस तरह से काम करता है। अब देखिए एसआईपी का जो उद्देश्य है, एसआईपी का उद्देश्य बहुत ही सही है कि देखिए एसआईपी का मुख्य उद्देश्य होता है कि
आपको देखिए ये जो इन्वेस्ट करना है तो ये नियमित तरीके से करना है और लॉन्ग टाइम तक करना है। इसके जल्दी आप क्या सीख सकते हैं कि आप रेगुलर तरीके से देखिए आप इन्वेस्ट करना आप में एक आदत पड़ेगी और इससे क्या होगा कि आप कंपाउंडिंग के ज़रिए आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। इसमें देखिए समय ज़रूर लगता है लेकिन आपको जो इसका रिटर्न है, जो आपको फंड मिलेगा रिटर्न, वो काफ़ी बड़ा फंड हो सकता है। आपने कितना इन्वेस्ट किया है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए एसआईपी तो आपने जान लिया एसआईपी क्या है, एसआईपी कैसे कर सकते हैं ये भी आपने देखा। अब बात आती है कि एसआईपी के प्रकार। तो देखिए एसआईपी की जो प्रकार है वो पॉपुलर टाइप के देखिए कई सारे एसआईपी होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य प्रकार के एसआईपी के बारे में बताता हूँ। जैसे कि देखिए फ्लेक्सिबल एसआईपी है, इसमें आप अपने मासिक निवेश राशि को आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। आप चाहते हो कि जैसे मैंने 500 रुपीज़ पर मंथ आप जैसे सबमिट कर रहे हो, ठीक है? इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आप चाहते हो कि अगले महीने मेरे पास जो है तो मैं 1000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करूँ या फिर उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। तो इस तरह का यदि आप एसआईपी चूज़ करते हो, तो यहाँ आपको ये सुविधा मिलेगी कि आप यहाँ 500 2000 जितनी भी आपके पास अमाउंट है, आप उतना यहाँ इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये किस में मिलेगा आपको? फ्लेक्सिबल एसआईपी में। अब देखिए उसके बाद एक एसआईपी है, इसका नाम है टॉप अप एसआईपी। टॉप अप एसआईपी क्या होता है इसके बारे में देखिए, तो आपके निवेश को नियमित अंतराल पर बढ़ाने का विकल्प प्रदान करता है। तो देखिए आप जो निवेश कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप हर महीने जैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा-सा समय अवधि और बढ़ जाए। तो देखिए इस पर क्या होगा कि टॉप अप एसआईपी आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है? तो देखिए कौन-सा हो गया? फ्लेक्सिबल हो गया, टॉप अप हो गया। अब देखिए तीसरा आता है परपेचुअल एसआईपी, ठीक है? तो परपेचुअल एसआईपी क्या है? इसपे देखिए यह एसआईपी तब तक चलता है जब तक आप इसे मैनुअली बंद नहीं करते हैं। तो देखिए ये एसआईपी तब तक चलता रहेगा कंटिन्यू, इसमें कोई ऐसा टाइम का बाउंडेशन नहीं रहेगा कि इतने सालों के आपने एसआईपी का जो प्लान है, म्यूचुअल फंड का जो प्लान है, आपने ले रखा है जैसे 20 ईयर हो गया, 10 ईयर हो गया, 15 ईयर हो गया, ये कंटिन्यू चलता रहेगा आप जब तक इसे चलाना चाहेंगे। और जब आप चाहेंगे आप देखेंगे कि हमारी जो फंड है, हमारा फंड इतना बन चुका है और हम इसको रिलीज करना चाहते हैं, तो आप इसको बंद करके आप उस फंड को निकाल पाएंगे। तो देखिए इस तरह से तीन जो है तो मेन एसआईपी के प्रकार है, फ्लेक्सिबल हो गया, टॉप अप हो गया और परपेचुअल हो गया, ठीक है? अब देखिए एसआईपी यदि आप करते हैं तो एसआईपी करने के आपको फायदे क्या मिलने वाले हैं, क्योंकि देखिए कई सारे लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरफ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें काफ़ी रिस्क होता है। तो देखिए हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। इसी तरह यदि हम एसआईपी के फ़ायदों के बारे में पहले आपको बताएँ, तो देखिए अनुशासन और नियमितता। यदि आप एसआईपी में यदि इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें देखिए आपको सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि आपको हर महीने इन्वेस्ट करने की एक आदत होगी, निवेश करने की आपको एक आदत पड़ेगी, जो कि आपके लिए कारगर साबित होगी। आप जैसे 500 है या फिर 100 रुपीज़ है या 1000 रुपीज़ है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो देखिए आप एक टाइम पीरियड पे आप हर महीने आप इन्वेस्ट करते जाओगे, तो इससे आपको देखिए एक आदत पड़ेगी जिससे आप जो है तो अपने वित्तीय लक्ष्य जो आप चाहते हो कि ये आगे चल के आपको एक बड़ा फंड मिले, तो इसके लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद देखिए इसमें एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, कंपाउंडिंग का लाभ। कंपाउंडिंग का प्रभाव देखिए समय के साथ आपके निवेश को बढ़ा देता है। तो इसमें देखिए आप थोड़ा-थोड़ा निवेश करते हुए एक लॉन्ग टाइम तक जब आप निवेश करते हैं, तो इस पूरे जो प्रक्रिया होती है, जो पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें कंपाउंडिंग के रूप में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें ये धीरे-धीरे ग्रो होता रहता है और एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप देखते हैं जो आपने निवेश किया है, तो ये जो राशि है काफ़ी बड़ा फंड आपका तैयार हो जाता है, ठीक है? अब देखिए इसमें एक और आपको बेनिफिट मिलेगा, रिस्क का बँटवारा। बाज़ार के उतार-चढ़ाव का असर लंबे समय में कम हो जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम इस पे या एसआईपी में हम जब इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो इसपे देखिए क्या होता है, यदि हमने कोई लॉन्ग टाइम तक का हमने लॉन्ग टाइम का कोई इस एसआईपी ले रखा है, लॉन्ग टाइम यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम में यदि मान लीजिए बाज़ार में जो है तो मार्केट में मूवमेंट आई और मार्केट गिरा फिर उठा, तो इसमें देखिए आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है? अब देखिए एसआईपी में निवेश शुरू करने का सही समय क्या है? तो देखिए कई सारे लोगों का ये सवाल हमेशा रहता है कि एसआईपी में हम निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उसका सही समय क्या है? तो देखिए इसके बारे में आपको पहले समझना होगा। एसआईपी के बारे में आपने समझ लिया, एसआईपी कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ लिया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एसआईपी यदि आप शुरू करना चाहते हैं आज से, कल से या फिर 1 महीने बाद, तो एसआईपी शुरू करने का सही समय कौन-सा है? तो देखिए
जल्दी निवेश शुरू करने से कंपाउंडिंग का अधिकतम लाभ मिलता है। तो कुल मिला के ये है कि यदि आप के पास आप चाहते हो कि एसआईपी में आप इन्वेस्ट करो, हर महीने आप इन्वेस्ट करने की आप क्षमता रखते हो, तो आपको एसआईपी जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। जितना समय आप ज़्यादा देंगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ लाभ जो है, तो ज़्यादा मिलने वाला है। अब देखिए बाज़ार की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आप देखिए बाज़ार की स्थिति का एसआईपी पर दीर्घकालिक निवेश के दौरान कम हो जाता है। यदि आपने लॉन्ग टाइम टर्म लिया हुआ है, जैसे 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, यदि आपने लॉन्ग टाइम तक के लिए एसआईपी के माध्यम से जो है तो इन्वेस्ट आप कर रहे हो, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ रिस्क जो है तो काफ़ी कम हो जाएगा। यदि आपने कोई छोटा प्लान लेके रखा है, तो इसमें आपको रिस्क ज़्यादा रहेगा और बेनिफिट्स भी कम रहेंगे। यदि आपने लॉन्ग टर्म का कोई प्लान ले रखा है, तो इसमें आपको देखिए बेनिफिट भी ज़्यादा मिलने वाले हैं और आपको जो रिस्क है, वो भी आपके लिए काफ़ी कम हो जाएगा। अब देखिए एसआईपी बनाम एक मुश्त निवेश। तो एसआईपी आप धीरे-धीरे निवेश करते हैं, जबकि एक मुश्त निवेश में एक बार बड़ी राशि लगानी होती है। तो ये भी देखिए जैसे आपने सुना होगा एफडी के बारे में। तो एफडी में देखिए क्या होता है कि एफडी में हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट है, जैसे हमें जो भी अमाउंट हम एक बार में हमको क्या करना होता है, एक मुश्त हमको उसको जमा करना होता है और एक सर्टेन टाइम के लिए जैसे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, जितने भी समय के लिए हमने एफडी करी है, तो उस समय तक के लिए वो फिक्स्ड हो जाती है। ठीक है? तो उसमें हमारे पास देखिए एक बड़ी पूँजी होती है, हम जब बड़ी पूँजी इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो लाभ है 5 साल 2 साल जितने सालों के लिए हमने एफडी करी है, तो उसी के हिसाब से उसका लाभ भी मिलता है। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि आपको यहाँ देखिए आपके पास वर्तमान में जितने भी आपके करंट में जितना भी आपके पास आपका जो इनकम है उसके हिसाब से आप यहाँ एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा-थोड़ा जो है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने के हिसाब से और ये जो है राशि आपकी धीरे-धीरे सबमिट होती रहेगी और एक लॉन्ग टाइम में एक बड़ी राशि आपकी जब सबमिट हो जाएगी और उसके बाद देखिए इससे जो आपका जो फंड बनेगा वो काफ़ी बड़ा फंड हो सकता है और उसको आप आगे चल के फ्यूचर में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि एसआईपी कैसे शुरू करें? तो एसआईपी शुरू करने के लिए देखिए आपको करना क्या होगा कि एसआईपी शुरू करने से पहले आपको सही फंड का आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस फंड में हमको ये इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि देखिए जब अब आपको इसके बारे में नॉलेज होगा तो आपको उसके रिस्क और बेनिफिट्स दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस फंड में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, हमको लॉसेस कम होंगे और इसमें यदि हम करते हैं तो इसमें हमको लॉसेस ज़्यादा होंगे और इसमें हमको बेनिफिट भी कम होंगे। तो ये आपको थोड़ा-सा एनालाइज़ करना होगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखिए एसआईपी जब आप शुरू करते हैं तो आपको पहले सही फंड का जो है तो चयन करना होगा, आपको सोचना होगा उसके बारे में। उसके बाद देखिए केवाईसी की जो इसकी प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। पहले केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से संभव है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले फंड चूज़ करना है, फंड चूज़ करने के बाद आपको केवाईसी की जो प्रोसेस है ऑफलाइन, ऑनलाइन आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के बाद देखिए आप एसआईपी को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या बैंकों के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। तो आज की डेट में देखिए कई सारे आपने ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के बारे में सुना होगा जैसे ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया। तो इस तरह से देखिए ये डिजिटली प्लेटफ़ॉर्म है जो कि ऑनलाइन के रूप में आप एसआईपी इनके थ्रू कर सकते हैं। यदि आप ऑफ़लाइन मोड में जाना चाहते हो तो आपको बैंकिंग सेक्टर जितने भी आप बैंक देखते हैं मार्केट में, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। तो देखिए इस तरह से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि एसआईपी से जुड़े हुए कुछ मिथ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि देखिए मार्केट में कई सारे लोगों ने इस तरह से भ्रम फैला रखा है कि एसआईपी सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसे हैं। तो उसके बारे में देखिए क्या सही क्या गलत है तो ये आपको जानना होगा पहले। तो देखिए सिर्फ अमीरों के लिए एसआईपी है क्या? यह धारणा गलत है। एसआईपी हर व्यक्ति के लिए है, चाहे उसकी आय कुछ भी हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आप 200 भी हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो, ₹100 500 तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप अपनी आय के हिसाब से आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी में, ठीक है? अब देखिए एसआईपी के नुकसान की यदि हम बात करें तो देखिए लंबी अवधि के एसआईपी नुकसान से बचने के एक सुरक्षित विकल्प है। यदि आप चाहते हैं कि एसआईपी आपने करा है और आपको इसमें रिस्क कम हो जाए, आपको बेनिफिट्स अच्छा मिले, तो इसके लिए आपको लॉन्ग टाइम टर्म यहाँ चूज़ करना होगा, जिससे कि आपके रिस्क की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, आपको नुकसान यहाँ कम होगा। तो देखिए इस तरह से आपने आज की वीडियो में जाना कि एसआई कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आपको
आपको बताई। और साथ में देखिए आपके मन में यदि और कोई सवाल है जैसे कि एसआईपी क्या है, एसआईपी के लिए न्यूनतम राशि कितने रुपए हम निवेश कर सकते हैं, ठीक है, क्या एसआईपी में नुकसान हो सकता है, एसआईपी की निवेश के लिए सही समय कौन सा है, एफडी में और एसआईपी में क्या अंतर है, तो ये सारी चीज़ों के आप जवाब जो है तो यहाँ से देख पाएंगे। आप चाहते हैं कि एसआईपी से जुड़ा हुई या फाइनेंस से जुड़ी हुई और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको गूगल पे आ जाना है, अपने मोबाइल या आप अपने लैपटॉप पे आप गूगल ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ आपको सर्च करना है। यहाँ आप TECHEASY आप सर्च करेंगे और जीबी, जैसे आप टेक जीबी आप सर्च करते हैं, आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने फर्स्ट नंबर की वेबसाइट है, इस पे आपको आ जाना है। यहाँ जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। आप फाइनेंस से जुड़ी हुई आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको फाइनेंस कैटेगरी चूज करना है। जॉब से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जॉब चूज करिए। ट्रेंडिंग न्यूज से रिलेटेड चाहते हैं तो आप ट्रेंडिंग न्यूज चूज करिए। फाइनेंस वाले में आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, आपके सामने एसआईपी से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल आ जाएगा। आप यहाँ से और ज़्यादा डिटेल में इसको यहाँ से पढ़कर इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। देखिए आज की वीडियो में मैंने एसआईपी से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। देखिए ये एसआईपी आप करना कब शुरू करना चाहते हैं ये आपके बजट और आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एसआईपी करने से पहले और अच्छे से आप सोच समझ कर एसआईपी का आप कौन सा फंड आप लेना चाहते हैं और कब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एसआईपी करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर इसके बारे में एक बार समझिए, जिससे कि आपको रिस्क आपका कम हो जाएगा और एसआईपी करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ। और यदि आप इस तरह की और भी मोर डिटेल्स चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो फटाफट चैनल का बेल आइकॉन हिट करिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।